नए साल की शुभकामनाएँ। पिछले साल 2023 में तमाम खट्टे-मीठे अनुभवों से हम लोग गुज़रे, तमाम त्रासदियों से गुज़रे, तमाम देश में सौहार्द बिगाड़ने की चीज़ें और महिलाओं पर शोषण, दमन, उत्पीड़न और हमारे अपने प्रदेशों का तमाम तरीके की दुश्वारियों से पूरा देश गुज़रा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला ये हमारा साल 2024 का साल खुशहालियों का साल होगा, सद्भाव का साल होगा, प्रेम का साल होगा और हम लोग इसमें प्रेम से आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं सद्भावना यात्रा की अपनी शुभकामना के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, इस नए साल में आपका क्या संदेश होगा देशवासियों को और उन शांतिकामी ताकतें? अ, आनंद जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया और आपने जो प्रस्तावना रखी है नए वर्ष की शुभकामनाओं के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर आने वाला साल हमें उम्मीद करना चाहिए कि जिस प्रकार के बुरे अनुभव से हम गुज़रे हैं, वो फिर से ना हो। जो अच्छा कुछ हुआ है, वो ज़्यादा मज़बूत हो और जिन चीज़ों ने समाज में दुर्भावना पैदा की, दूरियाँ पैदा की, वो चीज़ें समाप्त होकर ऐसी चीज़ों का कदम उठाया जाए जो हमारे लिए, हमारे सद्भावना के लिए देश में ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों का मैं संदर्भ दूँगा जो पिछले साल में हुई, जिनके कारण जिनके आधार पे हम अपनी चीज़ों को और मज़बूत कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल में ऐसी कई घटनाएँ हुई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द एक प्रकार से बिगड़ने की प्रक्रिया तेज़ हुई। कई ऐसी फ़िल्में आई, जैसे आपको याद होगा केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, 72 हूरें, जिन्होंने तोड़-मरोड़ कर ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की, कि जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े। ये एक अच्छी बात क्या हुई कि इनके जवाब में बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ आए, जिन्होंने एक अच्छा संदेश दिया और ये बताया कि ये फ़िल्मों को का जो आधार है, उसका आधार झूठ पर टिका है, सच्चाई की घटनाओं पर ये नहीं है। केरला स्टोरी के बारे में भी यही था, कश्मीर फाइल्स के बारे में भी ये था। तो इसमें मैं जो पहलू देख रहा हूँ वो ये कि जहाँ एक एक और कुछ लोग अभी फ़िल्मों के माध्यम से भी एक सद्भावना को कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी समाज में आ गए हैं, ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं, जो इन चीज़ों का पर्दाफ़ाश करके सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से समाज पर ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ और मज़बूत हो, इसकी मैं कामना करता हूँ, क्योंकि आज जो प्रचार का तंत्र है, जैसे आपका चैनल है और आपके जैसे बहुत सारे चैनल हैं, ये समाज में एक बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे लोगों की सोच एक सकारात्मक दिशा में जाए। तो मैं इन फ़िल्मों का उल्लेख केवल इसलिए किया कि इनके जवाब में जो बेहतरीन यूट्यूब वीडियोज़ आए वो एक काबिल तारीफ़ थे और उसमें एक प्रक्रिया में लोगों ने और जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक चेतना ये हमारे समाज की राजनीति का एक आधार होता है। इसी के आधार पे आगे चलकर लोग अपनी राय बनाते हैं, लोग अच्छे तरीके से जीने का संकल्प लेते हैं। तो मैंने ख़ास तौर से इस साल देखा कि पिछले साल जहाँ एक ओर बड़ी कोशिशें हुई कि लोगों के बीच में नफ़रत के भाव को पैदा किया जाए, अलग-अलग चीज़ों का उदाहरण लेके, एक तरफ से कश्मीर का, दूसरी तरफ से केरल का और उसमें जो तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि घृणा पैदा हो। तो अच्छी बात ये हुई कि इसके बहाने अब लोगों को पता चल गया है कि ऐसी फ़िल्में भी लोग बना रहे हैं, जिन फ़िल्मों के आधार पर हमें अपनी राय नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक इस नोट से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल पिछली बार काफ़ी एक महत्वपूर्ण असर डाला था। दूसरा मैं याद करना चाहता हूँ कि जब आपको याद होगा कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। उसमें उन्होंने एक बात जो बहुत अच्छी कही थी, वो ये थी कि जो भी लोग हेट स्पीच, नफ़रत की वाणी फैलाते हैं, उन्हें हम बैन करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया था और कांग्रेस ने कहा कि जो संगठन जैसे नफ़रत फैलाएँगे, वो किसी धर्म के भी आधार पे हों, हम उनको बैन करेंगे। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश समाज के सामने आया, जो इस मैनिफेस्टो के आधार पे आया।
तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सामाजिक संगठनों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोगों को साथ में लाकर उनके त्योहारों को मनाने का सिलसिला एक चालू हुआ है। ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। इस क्योंकि जैसे संत कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। तो ये क्योंकि अभी पिछले बहुत सालों की राजनीति से लोग एक दूसरे से छिटक कर दूर होते जा रहे हैं। लोगों के बीच में धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं। तो इस प्रकार के प्रयास कई संगठनों ने शुरू किए हैं, जिनको मैं तारीफ करना चाहूँगा। ये ये बहुत सकारात्मक कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में इस प्रकार से समाज को जोड़कर चलने वाले कार्यक्रम, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा समझ फैलाने वाले कार्यक्रम, वो त्योहारों के माध्यम से हो, सांस्कृतिक तरीकों के माध्यम से हो, वो ज़्यादा मजबूत होंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ऐसा मैंने इस साल नोट किया कि 3-4 ऐसे संगठन हैं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण तरीके से इन चीज़ों को समाज में सामने रखा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पिछले साल से मैं लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात जो हुई थी कि देश में एक वातावरण पैदा हो गया था कि जहाँ निराशा हो गई थी कि नफ़रत की राजनीति का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा कई लोगों को लगने लग गया था कि सत्ता पे आने के बाद जो राजनीति धर्म के नाम पे काम करती है, सत्ता पे आने के बाद उसने अपनी राजनीति को और मजबूत किया, समाज में और बँटवारा लाने की कोशिश की, हर चीज़ को धर्म का रंग देने की कोशिश की। तो निराशा कैसे पैदा हुई वो मैं बताता हूँ। जैसे नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, हमारा संविधान सेक्युलर है। सेक्युलर संविधान के पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन के समय आप एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत हमारे धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब उसके बाद आशा की किरण कहाँ से जगती है, जो आगे मजबूत होना चाहिए। आशा की किरण जगती है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। भारत जोड़ो यात्रा, पहले तो लोगों को लगा ये कोई चीज़ नहीं है, ये मज़ाक में होने वाली चीज़ है, जो अपने आप खत्म हो जाएगी, उसका कोई संदेश नहीं रहेगा। पर आनंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जब उसको देखा, यात्रा को पूरा अध्ययन किया, तो देखा कि समाज का माहौल कैसे बदल रहा है। भारत जोड़ो, इसमें एक संदेश था कि भारत को धर्म के नाम पर तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उसका विरोध करना ज़रूरी है। और इस यात्रा ने एक नींव रखी है कि जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में और बाकी हमारे जो महत्वपूर्ण लीडर्स थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, ये मुख्य नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सैकड़ों बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो उन्होंने जिस प्रकार से समाज के लोगों को जोड़ा, वही प्रक्रिया मुझे फिर से देखने को मिली कि कोई भी समाज का तबका है, उसको लग रहा है कि भाई हम इतनी जो नफ़रत के माहौल में जी रहे हैं, वो नफ़रत के माहौल से बाहर निकलने वाली भी कोई प्रक्रिया हो सकती है। जब लोग एक-दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं, तो उनके बीच में सद्भावना पैदा होने की शुरुआत होती है। और यही बात जैसे मैंने कहा एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की जो बात है, भारत जोड़ो ने उसकी एक परिणति की और बहुत अच्छी परिणति की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा गई, उसमें लाखों लोगों का सहभाग और एक सकारात्मक संदेश उसके माध्यम से जो गया, उसने सद्भावना के मूल्यों को मजबूत भी किया, साथ ही साथ समाज के असली मुद्दे क्या हैं, इनको भी रेखांकित किया। क्योंकि धर्म के नाम की राजनीति जहाँ भी हो, वो पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, अफ़गानिस्तान में हो, ये धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज में बँटवारा लाती है। तो यहाँ भी वो जो प्रक्रिया तेज़ हो गई है, उसके मुकाबले में, उसके जवाब में जो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश हो रही है, वो थी भारत जोड़ो यात्रा। इससे मुझे खुशी ये हुई कि नौजवान, बूढ़े, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग पूरे उत्साह से इसमें शामिल हुए और उन्हें इसमें एक आशा की वो किरण दिखाई दी, जो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते समय दिखी थी। और अभी 2024 के साल में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, अभी भारत न्याय यात्रा के रूप में सामने आ रही है।
खैर इसका थोड़ा उद्देश्य न्याय पे इस पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि न्याय की ज़रूरत भी ज़्यादा है। क्योंकि अभी जो अन्याय हो रहा है, अन्याय दलितों के खिलाफ, आपने जैसे कहा महिलाओं के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो अन्याय के खिलाफ एक न्यायपूर्ण समाज की हमें ज़रूरत है। तो ये न्याय का संदेश जो है, जो पूरा मणिपुर से लेके बम्बई तक की यात्रा में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सद्भावना की किरण को एक मजबूत दिशा देगी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी। एक तरह से तो हम राजनीति के तौर पे केवल देखते हैं मामलों को, पर आनंद जी मुझे लगता है कि जब तक हमारी सामाजिक चेतना उसमें बदलाव नहीं आता, हमारा समाज बदल नहीं सकता। केवल राजनीति पर आकर राजनीतिक सत्ता के आधार पे समाज का मूलभूत बदलाव नहीं होता। समाज का मूलभूत बदलाव होता है जब हम लोगों के विचारों को मूलभूत गहराई से बदलने की कोशिश करें। ये काम गांधी जी ने किया, अपने समाज सुधार के माध्यम से किया, बाद में उनके जो मानने वाले हैं उन्होंने किया, बीच में ये प्रक्रिया ठंडी पड़ गई थी। अब भारत जोड़ो से जो बात शुरू हुई, और जो भारत न्याय यात्रा पर जो बात आई है, ये इसमें उस प्रकार की चीज़ों को हमको सम्मिलित करने की ज़रूरत है जहाँ न्याय हो, क्योंकि भारतीय संविधान पूरी तौर से न्याय के मूल्यों पर आधारित है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय। तो न्याय इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और वैसे भी लोकतंत्र में अगर न्याय मजबूत नहीं है, और न्याय सबके लिए नहीं है, न्याय सबके लिए अगर नहीं है, तो उस लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। और क्योंकि समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में काफ़ी एक चेतना, नकारात्मक चेतना, बँटवारे वाली चेतना, संकीर्ण चेतना, उन्माद वाली चेतना को लोगों के दिमाग में भर दिया है। तो उसका जवाब देने के लिए एक लंबी लकीर को खींचना ज़रूरी है। केवल उनका विरोध करने से आप अच्छा समाज नहीं बना सकते। विरोध करने की राजनीति की एक सीमा होती है। जो बात होती है, वो सकारात्मक राजनीति ही आपको अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो ये जो सकारात्मक चीज़ है, हमें न्याय चाहिए। हमें जो चीज़ें अन्याय खड़ा कर रही हैं, अब उनके खिलाफ बार बार उंगली उठाकर कोई उद्देश्य साध्य नहीं होगा। उद्देश्य ये होगा कि लोगों की अगर चेतना न्यायपूर्ण समाज, सद्भावना के समाज के लिए अगर विकसित होती है, तो हम एक अच्छी चीज़ की उम्मीद आगे भविष्य में कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारत की जो मूल संस्कृति है, भारत की मूल संस्कृति किसी एक धर्म द्वारा संचालित नहीं हुई है। अगर आप देखें, तो प्राचीन काल से आर्य यहाँ आए, आर्य, शाक, हूण, कुषाण, ग्रीक, सब एक के बाद एक आते रहे। और जैसा कई बार मैं एक मज़ेदार उदाहरण देता हूँ, मुझे भी मज़ेदार लगता है कि आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, भले पिज़्ज़ा कहीं की भी डिश हो, पर आप एक के ऊपर एक परत डालते जाते हैं, और ये परतें एक दूसरे का विरोध नहीं करती, ये एक दूसरे को मजबूत करती हैं। पुरानी परत वहीं रहती है, उसको मजबूती मिलती है, आने वाली परत को पुरानी परत से फ़ायदा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की संस्कृति को इसी प्रकार से परिभाषित करते हैं कि यहाँ अलग-अलग लेयर्स, अलग-अलग परतें आती गईं, और पुरानी परतों को मजबूत करके खुद अपनी मजबूती प्राप्त करती रही। तो मैं ये जो भारतीय संस्कृति की एक उदारता है, यहाँ के धर्मों में जो एक उदारता है, मेल-जोल की जो परंपरा है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो हमारे हिंदू धर्म से आई भक्ति परंपरा हो, हिंदू धर्म के आधार पे काम करने वाले महात्मा गांधी हो, जिन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा एक व्यापक उदार धर्म के रूप में रखी, या संत कबीर जैसे संत हों, जिन्होंने धर्म को एक जोड़ने के माध्यम के रूप में देखा, कुरीतियों का विरोध करने के माध्यम से देखा। वैसे ही सूफी परंपरा में भी यही है, जहाँ एक प्रकार से इस्लाम का कट्टरवाद संस्करण है। सूफी परंपरा ने सिखाया कि भाई आप लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ मेल जोल रखिए, अपने आप को उस प्रकार से ढालिए। तो एक दूसरे से ढालने की जो परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। और ये आने वाले साल में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम इन परंपराओं के सकारात्मक पहलुओं को मजबूत करें। ये मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, मेरी कोशिश है, और मेरा विश्वास है कि जो भी लोग
एक बेहतर समाज चाहते हैं, आपके जैसे दोस्त हों, बाकी दोस्त हों, वो यही चाहेंगे कि हम भारतीय परंपरा को, इस भारतीय परंपरा के पहलू को मजबूत करें और दुनिया से जो अच्छा मिलता है उसको सीखें। हमारे वेदों में तो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, यानी दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूंगा। दुनिया की गुलामी हमें नहीं करना, पर दुनिया की अच्छी बातों को स्वीकार भी करना है। तो आज एक परंपरा फिर से चालू की जा रही है, अरे भाई ये तो विदेशी है, ये उपनिवेशवादी है। जो उपनिवेशवाद का जुआ हमने उतार के फेंका है, वो फेंका है, पर उसकी जो अच्छी चीजें कोई है, शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, कला के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, वो हम क्यों ना स्वीकार करें। ये तो वेदों में शिक्षा है कि अच्छी चीजों को आप दुनिया भर से स्वीकार करो, ये मत देखिए कि कहाँ से आ रही है। ऐसे ही इस्लाम में भी मैं आपको एक बात बताऊं आनंद जी, मोहम्मद पैगंबर जी। साहब ने शिक्षा और मूल्यों का इतना आदर्श दिया। उस समय तो खैर जब छठवीं सातवीं सातवीं शताब्दी में चीन जाना कितना मुश्किल होगा अरब वाले देशों के लिए, तो उन्होंने कहा था अगर आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन तक जाना है तो वहां तक जाइए। तो खैर ये हमारी परंपरा की एक मजबूत धारा है, जो बीच में हमने जिस पर ध्यान नहीं दिया। राजनीति पर ध्यान ज्यादा केंद्रित रहा, समाज के मूल्य और संस्कृति की उन चीजें जिन्होंने भारत को सदियों से जिंदा रखा, भारत की आत्मा को मजबूत किया, वो पिछले कुछ दशकों से कमजोर हुई हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ कि एक तो हम भारत की संस्कृति के इस पहलू को, जो जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताते हैं, उसको और मजबूत करें। दूसरा, भारतीय संविधान हमारे मूल्यों की एक उच्चतम प्राप्ति है, हमारे मूल्यों को ये उच्चतम लेवल पर, उच्चतम धरातल पर ले गई है। उन मूल्यों को एक जीवित रूप में समाज में लागू करने की कोशिश करें। और उसमें मुझे जो उम्मीद दिख रही है, वो जो लोग जिस प्रकार से आज संकीर्ण राजनीति के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग जैसे आपस में मेल जोल की बात कर रहे हैं, और जो इस प्रकार की यात्राएं निकाल कर समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, उस सद्भावना के आधार पर भारत 2024 में चले। और जो धर्म के आडंबरों को छोड़कर, यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्म के नैतिक मूल्यों में मुझे बहुत, उनके लिए बहुत आदर है। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कीजिए, पड़ोसी से प्यार करो की बात कीजिए, पड़ोसी के खाने पीने के ख्याल करे की बात कीजिए, उनका मुझे बहुत आदर है। पर धर्म के आडंबर एक अलग चीज होती है। और महात्मा गांधी ने भी, वो तो 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म को जिया, वो मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक आदर्श है कि आप अपने धर्म के मूल्यों पर चल रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों का भी उतना ही आदर कर रहे हैं जितना आप अपने धर्म का कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ हैं जो पिछले साल मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रेखांकित हुई हैं, और उन मूल्यों को और आगे मजबूत करके समाज की जो बाकी समस्याएं जुड़ी हुई है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, किसानों की समस्याएं, स्त्रियों पर बढ़ते अत्याचार, इसके बारे में उसी के माध्यम से हम जा सकते हैं, जहां न्याय के मूल्यों को मजबूत करें, भारतीय संविधान को मजबूत करें, और अपनी सद्भावना को एक ऊंचे धरातल पर लेकर जाएं, ताकि समाज की बेहतरी हो, समाज की प्रगति हो। आपका बहुत धन्यवाद।